आज का टॉपिक हमारा जो है वो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के अंतर्गत जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं एवं संशोधित धाराओं का अध्ययन करेंगे जो एक महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें देखिए जो है सबसे पहले जो धारा जो जोड़ी गई है वो है धारा 2 सब कॉलम 3। मतलब समझिए जो है धारा 2 सब कॉलम 3 ये जोड़ी गई है। ये इसके अंतर्गत क्या है देखिए शिशु से यानी शिशु का प्रावधान किया गया है। शिशु का मतलब समझिए इस तरह से आप जो है कि शिशु जो 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति वह शिशु के अंतर्गत आता है या उसका जो है शिशु से अभिप्रेत। दूसरी धारा में आती है हमारी 4 यानी कि जो है 4। अब देखिए 4 के अंतर्गत जो है वो है हमारा सामुदायिक सेवा यानी कि जो है ये सामुदायिक सेवा हमने जोड़ी है इसके अंतर्गत। तीसरी धारा जो है नेक्स्ट जो है धारा 2 सब कॉलम 10 इसके अंतर्गत जो है उभयलिंगी का प्रावधान किया गया है। मतलब जो है उभयलिंगी का वही अर्थ होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 का 40वां की धारा 2 खंड 10 में उल्लेखित। मतलब समझिए जो है धारा 2:10 यानी सब कॉलम 10 के अंतर्गत उभयलिंगी का वही अर्थ बताया गया है जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 यानी 19 का मतलब 40वां धारा 2 खंड 10 में बताया गया। नेक्स्ट धारा जो है हमारी 48 का मतलब देखिए आप जो है धारा 48 जो है भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्कर्म यानी कि जो है धारा बीएनएस की जो धारा 48 है वो भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्कर्म से संबंधित। नेक्स्ट धारा 69 के जो संबंध है वो है हमारा प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि के प्रयोग करके मतलब जो है मैथुन मतलब जो है प्रवंचनापूर्ण साधनों से आदि के प्रयोग करके मैथुन यानी झूठ तूफान बोलकर जो है मैथुन करना है। अब धारा 70 सब कॉलम 2 यानी कि धारा 70 सब कॉलम यानी कि देखिए आप जो है 2। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए जो है सामूहिक बलात्कार या बलात्कार के प्रावधान किया गया है। देखिए जो है 95 यानी बीएनएस की जो धारा 95 है वो अपराध को कारित करके या करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना या फिर कह सकते हैं नियोजित करना या नियुक्त करना। मतलब जो है बीएनएस की धारा 95 जो है वो अपराध को कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या फिर कह सकते हैं नियुक्त करना से संबंधित। धारा 103 सब कॉलम 2 अब ये जो है धारा 103 सब कॉलम का संबंध है हत्या के लिए दंड से संबंधित। यानी समझिए आप जो है जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। मतलब जो है धारा 103 सब कॉलम 2 क्या कहता है हत्या के लिए दंड का प्रावधान करता है। वहीं पर देखिए धारा 106 सब कॉलम 2 अभी देखिए ये है अभी ये लागू नहीं है। मतलब है क्या देखिए आप जो है धारा 106 सब कॉलम 2 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना यानी कि जो है धारा 106 सब कॉलम 2 में मृत्यु द्वारा ऐसे उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। जब कोई वाहन के उतावलापन या उपेक्षापूर्ण चलन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है
जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है और घटना के तत्काल पश्चात किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना भाग जाता है, तो वह दोनों में से किसी की भी भांति कारावास से, जिसकी अवधि कम से कम 10 वर्ष की हो सकेगी, और दंडित किया जाएगा या फिर जुर्माना के लिए भी दायी होगा। देखिए, जो धारा है 106(2) अभी लागू नहीं है। इसके पीछे लेके जो है जितने लोग ड्राइवर थे उन्होंने बहुत ही इसका जो है विरोध किया था, तो उस कारण इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। धारा 111 यानी धारा 111, देखिए धारा 111 संगठित अपराध से संबंधित है और धारा 112 जो है वो छोटे संगठित अपराध संबंधित, यानी धारा 111 जो है बीएनएस की संगठित अपराध से संबंधित है और धारा 112 छोटे संगठित अपराध से संबंधित। वहीं पर धारा 113 आतंकवाद कृत्य से संबंधित। अब नेक्स्ट धारा है 116 जेल। अब देखिए 116 जय की बात करते, कोई भी उपाधि जो जीवन को संकट में डालती, यानी कि मतलब जो है कोई भी उपाधि जो जीवन को संकट में डालती है या जिस कारण उपहत व्यक्ति 15 दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या फिर यह उसे सामान्य कामकाज को करने में असमर्थ रहता है। देखिए धारा जो है 116 सब कॉलम जांच अंतर्गत। फिर वहां पर देखिए हमारा जाए 117 सब कॉलम 3(4) स्वेच्छा भोग उपति कारित करने से संबंधित, यानी धारा 117 सब कॉलम 3(4) स्वेच्छा भोग उपति कारित करने से संबंधित। धारा 112 देखिए इसमें जो है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित। कौन सी धारा देखिए 152 152 बीएनएस की 152 धारा क्या है, मतलब देखिए आप जो है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने से संबंधित। देखिए वहां पर जो है 195 सब कॉलम 2 यानी कि 195 सब कॉलम 2 जो धारा है वो है देखिए लोक सेवा। जब बलवे आदि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करने से संबंधित। मतलब समझिए धारा 195 सब कॉलम 2, जब लोक सेवा बलवे आदि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उससे बाधित करना से संबंधित रखी गई। वहीं पर देखिए धारा 196 सब कॉलम 1, धारा 196 सब कॉलम 1। अब देखिए यह है दुष्प्रेरण द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से संबंधित, यानी कहने मतलब दृश्य रूपेणों द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से संबंधित। धारा 197 सब कॉलम 1 है, धारा 197 समझिए से 1 है। अब ये धारा देखिए जो है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या दुष्ट कथन से संबंधित, यानी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या फिर सुरक्षा के खतरे में डालने वाले मिथ्या या फिर भ्रामक जानकारी देता है या प्रकाशित करता है, ये उससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए अब जो है हमारी धारा जो है वो है धारा 226 यानी 226। अब देखिए जो है धारा 226 विधि विरुद्ध शक्ति के प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न से संबंधित जो धारा है बीएनएस की वो 226। वहीं पर देखिए नई धारा जो है 304। 304 में देखिए आपका जो है यानी कि 304 में रखा गया है झपट्टा मारी। झपट्टा मारी मतलब जो है चोरी झपट्टा मारी है। यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक
या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से उसके कब्जे से किसी चल संपत्ति का अधिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या छीन लेता है, इससे संबंधित है झपट्टा मारी है, जो धारा बीएनएस की 304 नई जोड़ी गई है। जो कोई झपट्टा मारी करता है वह दोनों में से किसी भी भांति कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष हो सकेगी, या फिर दंडित किया जाएगा या जुर्माने के लिए भी वह दायी होगा। नेक्स्ट देखिए धारा 305 यानी 305। अब धारा 305 का मतलब समझिए आप जो है निवास गृह, यातायात के साधनों या पूजा स्थल आदि पर चोरी करने से संबंधित। धारा 324 सब कॉलम 3, धारा 324 सब कॉलम 3। अब देखिए यह है ये क्षति, जल प्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा दृष्टि से संबंधित। मतलब देखिए अब यह है नेक्स्ट है 341 सब कॉलम 3-4, 341 सब कॉलम 3 और 4। अब देखिए ये धारा जो है आपके लिए है, ये धारा 338 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि के बनाने या कब्जा में रखने से संबंधित। मतलब समझिए 3 जो है, जो कोई किसी भी मुद्रा, पट्टी, अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, यह दोनों से किसी भी भांति कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष, या फिर दंडित किया जाएगा, जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे जो है वो है 358, 358। अब 358 जो है ये निरासन और व्ययवर्ती है। देखिए मैंने आपके साथ वो धारे डिस्कस किए हैं जो हमारे बीएनएस में एक तरह से मतलब देखिए जो है परिवर्तन हुए हैं या संशोधित की गई है, या फिर नई धाराएं को जोड़ा गया है। ये हमारा जो है बीएनएस के बारे में डिस्कस किया, इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास मिलेगी।